अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 दी सेल उसका लेक्चर नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का जो मेन हेडिंग है या टॉपिक है ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ दी सेल, कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स या मटेरियल सेल के अंदर और सेल से बाहर क्या करते हैं, मूव करते हैं। मटेरियल्स जब सेल के अंदर जाएं या सेल के बाहर जाएं तो उन्हें सेल मेम्ब्रेन में से पास होना पड़ता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से मटेरियल्स जब पास होते हैं तो वो कुछ मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हैं। उन मैकेनिज्म्स को अभी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, के अगर सेल से बाहर किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल फ्रॉम वो जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। डिफ्यूजन बेसिकली डिफ्यूजन जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि जो ड्यूरिंग डिफ्यूजन देयर विल बी नो यूजेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है। सेकंड मेथड हमारे पास जो आता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का, वो है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये वो मेथड है जिसके दौरान मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। किसी एक कैरियर प्रोटीन जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन की दोनों साइड के ऊपर जो मौजूद होती है, वो कैरियर प्रोटीन क्या करती है, किसी मॉलिक्यूल को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाती है। इस प्रोसेस को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह देते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है। इस दौरान भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इस दौरान कोई प्रोटीन क्या कर रही होती है, वो असिस्ट कर रही होती है, वो हेल्प कर रही होती है मॉलिक्यूल को कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाए। ये दोनों मेथड जो हैं, फर्स्ट टू मेथड्स, ये दोनों क्या हैं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। एनर्जी इस्तेमाल इनके दौरान नहीं होती, सिर्फ मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन बेस्ड क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जो थर्ड हमारे पास मेथड है, थर्ड मेथड हमारे पास ट्रांसपोर्ट का है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो मैकेनिज्म है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स जब एरिया ऑफ लो से हाई की तरफ जाएंगे देन दे विल रिक्वायर सम एनर्जी, उनको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और सेल्स क्या करेंगे, वो इन मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एटीपी की फॉर्म में एनर्जी क्या करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से जब एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी किसी स्पेशल कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती है, ठीक है, और वो कैरियर प्रोटीन क्या करती है, वो एटीपी इस्तेमाल करती है, एटीपी यूज करती है और मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ क्या करती है, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेज देती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट दोनों मेथड पैसिव हैं, तीसरा मेथड क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 4 जो मेथड है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का, उसमें हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेशन। इस मेथड के अंदर इसका नाम क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए जब कुछ मॉलिक्यूल्स किसी वेसल के अंदर किसी नाली के अंदर मूव कर रहे हों और ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स उस वेसल से लीक हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन का नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है, इसमें से ब्लड फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स वो इसमें ब्रेन से बाहर की तरफ लीक आउट हो जाते हैं। इस लीकेज आउट को हम नाम देते हैं, हम इसको फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। और फिल्ट्रेशन से जो मटेरियल जो वेसल्स के बाहर इकट्ठा होता है या टिश्यूज के बाहर इकट्ठा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं या हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम देते हैं।
इसमें कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी फिल्टर आउट हो सकते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। तो ये चार हमारे पास मेन मेथड्स हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के अंदर सेल से बाहर कुछ लार्ज मॉलिक्यूल या कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि सेल मेम्ब्रेन के पार्ट के तौर पर सेल के अंदर आए या सेल के बाहर आए, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम जब इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए कुछ मॉलिक्यूल्स जब वो सेल मेम्ब्रेन के करीब आए, ठीक है, ये सेल है फॉर एग्जांपल, तो वो सेल मेम्ब्रेन के जब वो मॉलिक्यूल करीब आए सेल मेम्ब्रेन के, वो सेल मेम्ब्रेन को क्या करें, वो पिंच इन करें, अंदर की तरफ पुश करें, ठीक है, और लेटर स्टेजेस के अंदर जाकर वो क्या करें, वो सेल मेम्ब्रेन को भी एज ए पार्ट क्या करें, वो सेल के अंदर ले जाएं, या एक वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जब एंटर हों तो हम उस प्रोसेस को क्या नाम दे देते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या नाम दे देते हैं, एंडोसाइटोसिस के जब सेल मेम्ब्रेन को यूज करते हुए मॉलिक्यूल वेसिकल बना ले और वो वेसिकल सेल के अंदर एंटर हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम इसको नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की दो किस्में हैं, एक है फैगोसाइटोसिस एंड सेकंड इज पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो सॉलिड मटेरियल्स हैं ये एक वेसिकल बनाकर सेल के अंदर एंटर हो जाएं तो हम इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस का नाम दे देते हैं। और अगर कुछ मटेरियल लिक्विड फॉर्म में वेसिकल की शक्ल में सेल के अंदर आएंगे तो हम उसको नाम दे देंगे, हम इसको पिनोसाइटोसिस का नाम दे देंगे। ये दोनों फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की क्या है, टाइप हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस का एक क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए मटेरियल सेल से अंदर एंटर होते हैं वेसिकल की फॉर्म में। अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर देंगे कि एक वेसिकल है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब जाता है, ठीक है, उस वेसिकल की मेम्ब्रेन और सेल की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाए और जो भी मटेरियल मौजूद है वो सेल से बाहर पुश कर दिया जाए तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से कोई भी मटेरियल सेल के अंदर एंटर होता है वेसिकल की फॉर्म में, और एक्सोसाइटोसिस में कोई भी मटेरियल सेल से बाहर जाता है और वेसिकल को वो मेम्ब्रेन के ऊपर ही छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी सेल के अंदर और सेल के बाहर मेम्ब्रेन के थ्रू, जो मेम्ब्रेन एज ए पार्ट ऑफ वेसिकल जब सेल के अंदर एंटर हो तो हम इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। तो आज के लेक्चर की समरी क्या है, आज के लेक्चर में जो चीजें हमने स्टडी की है, हमने डिफ्यूजन को स्टडी किया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हमने स्टडी किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम स्टडी किया हमने। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं सोडियम पोटेशियम गेट, जो कि नर्व सेल्स के अंदर ज्यादातर क्या होते हैं, वो यूज होते हैं या एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन की बात की, एंडोसाइटोसिस की बात की, एंडोसाइटोसिस के अंदर हमने फैगोसाइटोसिस और जो पिनोसाइटोसिस है इनकी बात की, और लास्ट में हमने एक्सोसाइटोसिस की बात की। तो आज का जो लेक्चर है ये यहीं तक खत्म होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।